वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न में। और मिशन राजस लेखपाल के तहत हम आपके लिए लाए हैं समान अध्ययन के प्रश्नों का संग्रह। स्वागत है मित्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस पादप कोशिका में न्यूक्लाइड नहीं पाया जाता? एधा कोशिकाओं में न्यूक्लाइड नहीं पाया जाता है। न्यूक्लाइड कौन सा ग्रह पृथ्वी के बराबर है? लगभग शुक्र ग्रह, जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। पर्ल सिटी कहा जाता है, तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। जबकि सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रोसाइट। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाकर चलना, इसे कहते हैं वैश्वीकरण। भारत में वैश्वीकरण 1992 में एलपीजी के तहत शुरू किया गया था। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 656 मांसपेशियां लगभग है। हड्डियों की संख्या है 206। किस मुगल सम्राट ने हिंदी गीतों की रचना की थी? जहांगीर ने हिंदी गीतों की रचना की थी। मछली का वायुकोश कार्य करता है द्रव स्थैतिक अंग के रूप में। सिट्रस पौधों के पत्ते पीले धब्बों का कारण है। जो सिट्रस पौधे होते हैं जैसे नींबू, उनके पत्तों पर जो पीला धब्बा होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। डीएनए के कोड खंड को कहा जाता है म्यूट्रॉन। फ्रंटल वर्षा का कारण है चक्रवातीय गतिविधियां। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये वित्तीय समिति होती है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड प्राप्त कर लिया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। काकरोच और सिल्वर फिश में परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें। एक और होता है बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र, दो प्रकार के होते हैं। तो काकरोच और सिल्वर फिश में वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आंसू गैस का घटक है क्लोरीन, क्लोरोपिक्रीन होता है जिसका मुख्य घटक क्लोरीन है। डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है लार ग्रंथि में। आइसोब्रेंट है, आइसोब्रेंट क्या होते हैं अभी हमने बताया था पहले पिछले लास्ट वीडियो में कि तड़ित झंझावट वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रेंट कहते हैं। भारत में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था 1856 में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम था, ये औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब का पुत्र शासक बना था मोहम्मद मुअज्जम बना था और बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका असली नाम जफर खान था, उसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मुद्रा का मुख्य कार्य होता है मूल्य का मापन करना। सबसे बड़ा आकशेरुक है मोलस्क, सॉफ्ट त्वचा वाली मोलस्क जो सबसे बड़े आकशेरुक है। विलवणीकृत समुद्र जल का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। किस वर्ग के जंतु की स्पष्ट पाचक गुहिका होती है? आंत्रजीवी या एंटरोजोआ। स्पष्ट पाचक गुहिका होती है इसलिए इनको एंटेरोजोआ वर्ग में रखा गया है। स्फीति अनुचित है परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है। दोनों में अस्फीति बुरी है, ये कीन्स ने कहा था, महान अर्थशास्त्री कीन्स ने कहा था कि स्फीति अनुचित है, ठीक है, परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है और दोनों में अस्फीति बुरी है। डोमेन नाम के अंतिम 3 अक्षर प्रदर्शित करते हैं उस संगठन का नाम, जैसे www.org है तो org का मतलब संगठन। जो लास्ट में 3 अक्षर होते हैं वो संगठन के नाम को बताते हैं। किस न्यायाधीश की विद्युत संसद में महाभियोग की कार्रवाई बहुमत से असफल रही? न्यायमूर्ति रामास्वामी, इनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था लेकिन असफल हो गया था, बहुमत से इसको असफल कर दिया गया था। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला चंडीगढ़ में स्थित है। प्रथम गणितीय कैलकुलेटर डिजाइन किया था नेपियर ने। और
आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। खासी किस समूह की भाषा है? आस्ट्रिक समूह की भाषा है। बोरबान वंश ने किस देश पर शासन किया था? बोरबान वंश ने फ्रांस पर शासन किया था। वेतन निधि सिद्धांत, इसे जेएस मिल ने प्रतिपादित किया था। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को विक्रय लागत कहा जाता है। कीमत प्रक्रिया किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कीमत प्रक्रिया। कराइवाय राग में भरपूर है लोहे के अयस्क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, जनता दल के समय में दिया गया था। न्यूक्लिक अम्लों के पृथक्करण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्थ कार्नबर्ग को न्यूक्लिक अम्लों के पृथक्करण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ग्रीनलैंड है बर्फ से ढका हुआ एक पठार है जो डेनमार्क के कब्जे में है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन की पैचिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक एसिड। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है उसे हम कहते हैं बहुप्रभावी या प्लियोट्रॉपिक। एक से अधिक लक्षण को कहता है यानी बहु, तो उसे कहते हैं बहुप्रभावी। किस जल में लोहे में जंग जल्दी लगते हैं? खारा जल जो होता है नमकीन जल, उसमें लोहे अगर रख दिया जाए लोहे को तो जंग जल्दी लगेगा। एक नॉर्मल पानी में लोहे को रखा जाए और एक लोहे को खारे जल में रखा जाए तो खारे जल वाले लोहे में जंग जल्दी लगती है। प्रकाश में भली भांति बढ़ने वाले पौधे कहलाते हैं हेलियोफाइट्स या आत्मोद्भिद। हड़प्पा के अवशेष पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? चार्ल्स मेसन का ध्यान सबसे पहले गया था। पहला डाक टिकट जारी किया गया था कराची से। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक थे सुमित्रानंदन पंत। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहते हैं। जिस फिल्टर सीवेज डाला जाता है उसे कहते हैं रिसाव फिल्टर। जिस फिल्टर में सीवेज डालते हैं उसे हम रिसाव फिल्टर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच एक जल डमरूमध्य है जिसे कहते हैं बास जल डमरूमध्य या बास जल संधि। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण वो स्थिर हो जाता है। जैसे ब्लैक होल होता है उसी तरह से वाइट होल होता है, जिसे श्वेत विवर कहते हैं। वह अंतरिक्ष में परिकल्पित होल जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलते हैं। ब्लैक होल में क्या होता है? जहाँ तारे और ऊर्जा अवशोषित हो जाते हैं उसे ब्लैक होल कहते हैं, और जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलते हैं उसे वाइट होल कहते हैं या श्वेत विवर। भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था और उसमें कप्तान थे जयपाल सिंह। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था जी शंकर कुरूप ने। किस प्रकार की आदत में जल विभव सबसे कम रहता है? लवणीय पौधों में जल विभव कम रहता है। कौन सा पशु अधिक नमक सेवन के बाद भी हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित नहीं होता? ऊँट। ऊँट को ज़्यादा नमक खा ले तब भी उसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में हुआ था और नागपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह। पायसीकरण क्या है? वसा के छोटे छोटे गोलों में बांटना ही पायसीकरण यानी वसा का टूटना। भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में किया था। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को कहते हैं निछाला। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। इंटरनेट से पहले कौन सा उपकरण था? अर्पानेट। हीमोसिस्मल लाइंस यानी सहभूकंप रेखाएं क्या है? एक ही समय पर कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम हीमोसिस्मल रेखा कहते हैं। एक मोल जल का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, यानी 18 का पर H2O का देखें तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16 भारों को जोड़ तो 18 ग्राम होता है, यानी उसका जो अणुभार होता है वो उसका मोल को दिखाता है। और एक मोल में अणुओं की संख्या होती है
6.023 गुणे 10⁻23। चुंबक का तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। कन्फ्यूशियस धर्म का पवित्र ग्रंथ है एनालेंड्स। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है पीड़क नाशक उद्योग के जो कर्मचारी होते हैं, जहाँ पेस्टिसाइड्स बनते हैं, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को व्हाइट लंग्स से संबंधित बीमारियां होती हैं। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक, पहला कंप्यूटर था। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? कैलाश पर्वतमाला से है। भारत की श्रिम्प राजधानी कही जाती है, नेल्लूर को श्रिम्प राजधानी कहते हैं। पृथ्वी के स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है? अगर पृथ्वी पूरे देखा जाए तो स्थल भाग जो है उसका 33% भाग रेगिस्तानी है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान जो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में है। कोकण रेलवे जोड़ती है रोहा को मंगलोर से जोड़ती है। शिवाजी ने धूप और गोला बारूद किस यूरोपीय शक्ति से खरीदा था? तोप, यहाँ तोप होना चाहिए, तोप गोला बारूद पुर्तगालियों से खरीदा था। सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है डच KLM, डचों का है KLM। सुइसिनी लोक नृत्य कहाँ है? राजस्थान में किया जाता है। पवन के अपवाहन क्रिया से बने गड्ढे को कहा जाता है पलाया। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब मुद्रास्फीति रहता है तो कर की दर में वृद्धि होती है। घर में नहीं, कर में वृद्धि होती है। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसने दिया था? ये रेगनर फ्रिश ने दिया था। तंजानिया की राजधानी है दार ए सलाम। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर का दशक था। 1921 को महान विभाजन वर्ष भी माना जाता है और 1921 से 31 यानी ये वृद्धि दर का दशक था। 1921 वाला प्रश्न पूछा गया है जनसंख्या की ऋणात्मक। कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकने में मदद करता है? विटामिन ए संक्रमण को भी रोकता है और आंखों की रोशनी के लिए रतौंधी में भी उपयोगी है। मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? प्लेनोमीटर का। क्वार्टज है, क्या है क्वार्टज? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने का उपकरण है संधारित्र में हम वैद्युत आवेश को भंडारित करते हैं, स्टोरेज करते हैं। जहाजों में समय मापने वाला उपकरण है क्रोनोमीटर। टू लीव्स एंड ए बड और कुली किसकी रचना है? मुल्क राज आनंद की रचना है कुली और टू लीव्स एंड ए बड, एक कली और दो पत्ते। ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है, किसने कहा है? मार्शल ने कहा है कि ब्याज जो है वो उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। स्मोक बम, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसका? जिंक कॉपर और निकिल, जिंक कॉपर और निकिल का मिश्र धातु है। स्मोक बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है फास्फोरस का। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है सल्फोनेट। जो डिटर्जेंट होता है उसका मुख्य अवयव है सल्फोनेट। अति लघु समय अंतराल को सही सही नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पुल्सर का। और तीव्र गति से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। उसी के नाम पे गाड़ी का नाम रखा गया पल्सर गाड़ी। सल्तनत काल में मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर जो है मदुरई तक सफलता विजय प्राप्त किया था। बोट पीपुल किसे कहते हैं? जो वियतनाम से थाईलैंड तक के जो प्रवासी हैं उनको बोट पीपुल कहते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।